नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेंटर फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। जैसे ही दोस्तों हम सभी लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे कल डिस्क्राइबर और आज पढ़ेंगे हम डिवाइडर। डिवाइडर क्या है, कि इसका क्या उपयोग है और ये किस मटेरियल का बना होता है। ठीक है, चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिवाइडर क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसकी दोनों टांगें होती हैं, जिसकी दो टांगें होती हैं, जिनके सिरे नुकीले अर्थात तेज धार वाले होते हैं। यह प्रातः हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। ये हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। जो इसका मटेरियल होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, इनके पॉइंट को हार्ड बार टेम्पर भी कर दिया जाता है। इसके जो पॉइंट होते हैं डिवाइडर के, उनको हार्ड बार टेम्पर भी कर दिया जाता है। इनको माइल्ड स्टील से भी बनाया जाता है। मतलब इसको हाई कार्बन स्टील से ही बनाया जाता है, माइल्ड स्टील से ही बनाया जाता है। लेकिन अगर कई बार क्वेश्चनों में ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं कि हाई डिवाइडर किस मटेरियल का बना होता है, तो अगर उसमें हाई कार्बन स्टील अगर ऑप्शन में होगा तो हाई कार्बन स्टील ही रहेगा, या माइल्ड स्टील ऑप्शन में होगा तो हाई कार्बन स्टील ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, एक ही आएगा। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको हाई कार्बन स्टील ही लगाना है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, माइल्ड स्टील से बनाए जा सकते हैं। और उनके पॉइंट को के साइड भी कर दिया जाता है, या और उनके पॉइंट होते हैं उनको के साइड कर सकते हैं। ठीक है, कार्य के अनुसार ये कई साइज में पाए जाते हैं, 150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर और ठीक है 100, 150, 200 मिलीमीटर, इन तीन साइज में पाए जाते हैं। इनका साइज देखते हैं कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है। डिवाइडर का साइज इसकी रिवेट या पिवट पिन के सेंटर से पॉइंट तक की दूरी से लिया जाता है। जैसे कि डिवाइडर स्प्रिंग टाइप डिवाइडर 150 मिलीमीटर में होते हैं। मतलब जो स्प्रिंग डिवाइडर होता है, स्प्रिंग डिवाइस, तो वो 150 मिलीमीटर में होते हैं। चलिए, इसके प्रकार डिवाइडर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी कई है क्वेश्चन, कितने प्रकार के। तो डिवाइडर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। देखते हैं पहला कौन सा है, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर कौन सा होता है, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर देखते हैं। इस प्रकार के डिवाइडर की दोनों टांगे एक चपटे लिंक द्वारा जोड़ा जाता है। जो चपटे लिंक द्वारा जोड़ा जाता है मतलब एक नट लगा होता है जो चपटा होता है, उसके द्वारा जोड़ा जाता है। और दोनों टांगों को एक नट स्क्रू की सहायता से एडजस्ट किया जाता है, या संयोजित किया जाता है, या एडजस्ट एक ही चीज़ होती है। ठीक है, संयोजित मतलब ये एडजस्ट ही होता है, एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, स्प्रिंग का तनाव होने के कारण इसके द्वारा आसानी से शुद्ध माप ली जा सकती है। इससे स्प्रिंग के तनाव से के द्वारा ही इससे शुद्ध माप ली जा सकती है। इस प्रकार के डिवाइडर का प्रयोग वर्कशॉप में अधिकतर किया जाता है। मतलब अधिकतर वर्कशॉप में प्रयोग इस प्रकार के डिवाइडर का किया जाता है जो स्प्रिंग वाला होता है। ठीक है, इसको स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फ्रम जॉइंट डिवाइडर। देखते हैं ये क्या कहता है। इस प्रकार के डिवाइडर में इसकी दोनों टांगों को एक रिवेट या वाशर की सहायता से जोड़ा जाता है। यानी एक रिवेट और वाशर लगा होता है, उसकी सहायता से इसको जोड़ा जाता है। इसमें स्प्रिंग नहीं लगी होती है। इसको केवल हाथ की सहायता से खोला या बंद किया जा सकता है। मतलब इसको हाथ की सहायता से खोला या बंद किया जा सकता है। इसमें स्क्रू व नट का प्रतिबंध नहीं रहता है। इस प्रकार के डिवाइडर का प्रयोग स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर की अपेक्षा कम किया जाता है। मतलब स्प्रिंग जो जॉइंट होता है वो ज़्यादा यूज करते हैं फ्रम जॉइंट की अपेक्षा। जो कम किया जाता है वो ज़्यादा किया जाता है स्प्रिंग जॉइंट। अब इसका देखते हैं प्रयोग। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। वर्कशॉप में डिवाइडर निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहते हैं। किसी जॉब की सरफेस पर चाप या वृत्त खींचने के लिए। मतलब किसी सरफेस, मतलब किसी जॉब है, जॉब की सरफेस पे या तो चाप लगाएंगे आप या वृत्त खींचेंगे, तब डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट क्या कहते हैं। किसी जॉब की सरफेस पर खींची गई लाइन को बराबर भागों में बांटने के लिए। ठीक है, बराबर भागों डिवाइडर का जैसे नाम ही है डिवाइडर, डिवाइड करने के लिए किया जाता है, बराबर भागों में बांटने के लिए। तीसरा पॉइंट है स्टील रूल से माप को जॉब पर। मतलब स्टील रूल होता है, इस स्टील रूल से डिवाइडर से माप भी लेते हैं। स्टील रूल की सहायता से डिवाइडर से माप भी ली जा सकती है। ठीक है, अब देखते हैं स्थानांतरण करने के लिए सावधानियाँ। देखते हैं पहली सावधानी कौन सी है। डिवाइडर के पॉइंट को तेज धार
वाले होने चाहिए। जो डिवाइडर होता है उसकी तेज़ धार होनी चाहिए उनके पॉइंटों की, ठीक है। देखते हैं सेकंड पॉइंट, यदि डिवाइडर के पॉइंट घिस जाएं तो उन्हें अलग अलग ग्राइंड नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों एक साथ मिलाकर ग्राइंड करनी चाहिए, जिससे डिवाइडर के पॉइंट छोटे बड़े नहीं हो सकें। अगर अलग अलग करेंगे ना आप तो छोटे बड़े पॉइंट हो जाएंगे, तो डिवाइडिंग सही नहीं हो पाएगी। यानी सर्किल है, डिवाइडर है, मतलब ये सब चीज़ें सही नहीं हो पाई। इसलिए अगर उनको पॉइंट को ग्राइंडर करना है तो दोनों एक साथ पॉइंट्स को ग्राइंड करें, ठीक है। तीसरा वाला क्या कहता है, फ्रम जॉइंट डिवाइडर की रिपिट या अधिक रिबिट ना अधिक कसी हुई और ना अधिक ढीली होनी चाहिए। जो डिवाइडर की रिबिट अधिक ये कसी हुई नहीं होनी चाहिए। चौथा वाला पॉइंट, इसका यदि इसका प्रयोग ना किया जा रहा हो तो इसको तेल या ग्रीस लगाकर रख देना चाहिए। इसको साफ करके और तेल ग्रीस लगा के रख देना चाहिए और इसको उचित स्थान पर रख देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।